Assalamualaikum everyone. Welcome to HDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject Maths. So student, in chapter number 11, exercise 11.3, and today we will solve question number 3 in this video. Okay, so question is, find the side of a cube whose surface is 600 centimeter square. Here we have to find out the side of a cube. उसकी क्यूब की हमको साइड फाइंड करनी है एंड सरफेस इज गिवन ऑलरेडी, दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसका सरफेस दे दिया होगा. सो हियर इन दिस क्वेश्चन वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर. Let the side of the cube of a cube be x. अभी यहाँ पर हमको सेंटीमीटर दिया है बेटा, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर ही उसको लेट करेंगे. इफ हियर यहाँ पर मीटर होता, ओके, तो हम उसको मीटर में लिखते. सो हियर x सेंटीमीटर. नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला. टोटल surface area of a cube. ठीक है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? इट इज जितनी भी साइड है, ठीक है, क्यूब में कितनी देयर आर 6 साइड्स, तो उसका स्क्वायर करना होता है. सो हियर वी विल राइट डाउन 6 एंड साइड के जगह हम लिखेंगे x. वाई? बिकॉज हियर वी हैव टू लेट x एज अ साइड. हमारे पास साइड का मेजरमेंट नहीं है, हमने उसको x लेट किया हुआ है. सो हम 6 लिखा और साइड के मेजरमेंट के इंस्टेड क्या लिखेंगे, x एंड होल स्क्वायर. ओके, 6x स्क्वायर. चलो, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन 600. सो हियर यू हैव टू राइट डाउन 600 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर. गॉट इट? नाउ हियर वी विल ट्रांसपोजिंग दिस 6 टू आवर LHS. लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे. सो हियर it is in multiplication. If we will transposing it to LHS, then it will be in a denominator. So therefore 600 upon 6 is equals to x square. Got it? चलो, अभी 600 को 6 से हम डिवाइड करेंगे, then you will get 100 as a quotient. 6 ones are 6 and these 2 zeros. So 100 is equals to x square. But here we want only x, not a square. तो हमको क्या करना होगा, हम इसको रूट में रखेंगे. So here you have to write down x in a square root, okay, and 100 also in a square root. अभी देखो, स्क्वायर और रूट कैंसल, दैट मीन्स रिमेनिंग ओनली x. और 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10. वेरी गुड. सो x इज इक्वल टू 10. दैट मीन्स side of a cube is equals to 10 centimeter. Okay, so hence the side of a cube is 10 centimeter. This is our answer. ठीक है, क्या किया हमने, उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज 6x स्क्वायर, वो फॉर्मूला लिखा. अभी यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, तो टोटल सरफेस एरिया लिख दिया हमने यहाँ पर, और 6x स्क्वायर. नाउ दिस 6 वी विल ट्रांसपोजिंग टू LHS. तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ लाओगे तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा. नाउ डिवाइड दिस 600 बाई 6, then you will get 100 as your answer. तो 100 is equals to x square, but we need here only x. Okay, हमने हमारी साइड जो है उसको x लेट किया है, तो हमको सिर्फ x चाहिए. तो हम ये स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको अंडर रूट लिखेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पर रूट में लिखा हमने x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके, 100 भी हमने रूट में लिख दिया, स्क्वायर रूट में. सो हियर स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल, रिमेनिंग ओनली x इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर रूट दैट इज 10. वाई 10? बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई 10 बाई 10 देन यू विल गेट 100. ओके, सो 10 स्क्वायर 100 एंड 100 का स्क्वायर रूट जो है दैट इज 10. सो हियर आवर आंसर इज 10. ठीक है, हमको जो क्यूब की साइड फाइंड करनी थी वो हमको मिल गई 10 सेंटीमीटर. गॉट इट? ओके, नाउ
सो क्वेश्चन इज अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक क्लोज सिलिंड्रिकल मतलब सिलिंडर के शेप में एक टैंक है, ठीक है, क्लोज है, और उसका रेडियस r इज इक्वल्स टू 7 मीटर एंड हाइट h इज इक्वल्स टू 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, जो मेटल की एक शीट से बनाया हुआ है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो वो बनाने के लिए जिसका रेडियस 7 मीटर है और हाइट 3 मीटर है, तो ऐसा सिलिंड्रिकल टैंक अगर बनाना हो, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, ओके, तो ये टैंक बनाना हो, देन हाउ मच शीट रिक्वायर्ड, ओके, मेटल शीट कितनी चाहिए होगी, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टैंक, है ना, उसका जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ही शीट जो है मेटल की वो रिक्वायर्ड होगी। चलो, सो आप कॉपी कर लेना क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ओके, एंड स्टार्ट राइटिंग आवर सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। रेडियस r इज इक्वल्स टू 7 मीटर, ओके, और हाइट दी हुई है h इज इक्वल टू 3 मीटर। अभी हमको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, बिकॉज जितना टैंक का सरफेस एरिया होगा उतनी ही शीट हमको मेटल की लानी होगी। क्या बनाने के लिए, सिलिंड्रिकल टैंक बनाने के लिए। सो राइट डाउन हियर फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ओके of tank 2 pi r plus h. Now we will write down here value of the formula. 2 instead of pi we will write down here 22 upon 7 into what is r of this question, r क्या है ये question के लिए, 7. So here we will write down 7, okay, in bracket here r, so 7 plus what is the height of the tank, that is 3 meter, so 3 here, ठीक है। now this 7 and this 7, okay, will be cancel, so remaining 2 into 22 and here 7 plus 3, 222 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 22 2 ज़ा 44, ओके, इफ़ यू विल मल्टीप्लाई दिस बोथ नंबर देन यू विल गेट 44 एज योर प्रोडक्ट। सो 44, और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, आप उसको 10 को ब्रैकेट में लिखो और आप उसको, सो हियर 44, ठीक है, 222 मल्टीप्लाई करोगे, 22 2 ज़ा 44 एंड दिस 7 प्लस 3 इट विल बी 10, है ना, 7 और 3 10 हो जाता है। अभी आप इसको ब्रैकेट में लिखो और मल्टीप्लाई करके लिखो, बोथ आर इक्वल। नाउ हियर इफ़ यू विल मल्टीप्लाई 44 विथ 10 तो फिर आंसर क्या आएगा, 440। एंड एरिया की बात हो रही है तो हमको मीटर के साथ क्या लिखना है, हमेशा एरिया हम किस में लिखते हैं बेटा, स्क्वायर में लिखते हैं ना। सपोज सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हियर इज मीटर, दैट्स वाई वी विल राइट डाउन हियर 440 मीटर स्क्वायर, ओके। तो देखो ये जो टैंक जिसका हमको मेजरमेंट दिया हुआ है कि जिसका रेडियस 7 मीटर होवे और उसकी हाइट 3 मीटर होवे, सो फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। तो हमने उसकी कितनी शीट उसको रिक्वायर्ड होगी मेटल की, कितना मेटल चाहिए होगा उसको बनाने के लिए, है ना। तो उसको हमने क्या किया, उसका पहले सरफेस एरिया फाइंड किया, तो सरफेस एरिया हियर 440 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स हैंस 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, है ना। सो आवर आंसर इज 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कौन सी शीट, शीट ऑफ मेटल और मेटल शीट, शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, ओके। ये हमारा आंसर हुआ ये वाला 440 मीटर स्क्वायर, गॉट इट, ओके। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस बोथ सम्स एंड प्लीज मस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो बेटा, ठीक है। चलो, so thank you for watching, we'll stop here. Allah Hafiz everyone. In our next period inshallah we will solve another sums, okay. Allah Hafiz everyone, take care.